गाजीपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा राजनीतिक हमला बोला जिसकी गूंज आने वाले दिनों तक सुनाई दे सकती है। एक तरफ 692 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ तो दूसरी तरफ मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे शब्दों के तीर छोड़े गए। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस बड़े घटनाक्रम की जिसने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। गाजीपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने 692 करोड़ रुपए की लागत वाली 268 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंच पर विकास की बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति का तापमान भी काफी बढ़ गया। अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री ने गाजीपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए की। उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जिसने देश को अनेक महान विभूतियां दी हैं। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर योद्धा शहीद राम उग्र पांडे का उल्लेख किया, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक कुबेर नाथ राय और प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल राम गहमरी को भी याद किया। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि इतनी समृद्ध विरासत वाला गाजीपुर आखिर धीरे धीरे गुमनाम क्यों होता चला गया, क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग गाजीपुर का नाम लेने से भी घबराने लगे थे। मुख्यमंत्री ने इसका सीधा आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने विकास की बजाय क्षेत्र की पहचान को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में इतिहास का उल्लेख करते हुए महाराजा सुहेलदेव और सालार मसूद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रमणकारी सालार मसूद के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सालार मसूद गाजी से जुड़े मेले को बंद करवाया और उसकी जगह महाराजा सुहेलदेव की स्मृति को सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, स्मारक बनाया गया है और मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना का भी उल्लेख किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और संत रविदास का जिक्र करते हुए विपक्ष पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इन महान हस्तियों के नाम पर बने स्थानों के नाम बदलने का काम किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश दंगों, कर्फ्यू और अपराधों के लिए जाना जाता था। निवेशक राज्य में आने से डरते थे, व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे और बेटियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी। अब सुनिए मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक है। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है, गाजीपुर को बच करके रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहां के पहचान पर संकट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है।
और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, याद रखना, नए भारत में आपका भविष्य उज्जवल है। आपका भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा सीन प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी तो प्रगति के नए नए प्रतिमान को स्थापित करेगी। और यह डबल इंजन की ये बीजेपी एनडीए की सरकार ही उसे सकारात्मक दिशा देकर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है। उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। नौजवान के लिए नौकरी, नौजवान के लिए रोजगार, नौजवान के लिए स्वतः रोजगार, आज तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने अपने चर्चित नारे को दोहराते हुए कहा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में माफियाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि माफिया किसी के नहीं होते, वे सिर्फ समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं और व्यापारियों तथा महिलाओं के सामने भय का माहौल पैदा करते हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक कृष्णानंद रॉय की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कृष्णानंद रॉय ने माफियाओं के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन सत्ता के संरक्षण में उनकी हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं मिलेगा और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि परियोजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई थी और उनकी सरकार ने इसकी समीक्षा के बाद कई बदलाव किए। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने रोजगार, किसानों की समस्याओं, महिलाओं की सुरक्षा और निवेश जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार होता था और युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए केवल 4 वर्ग महत्वपूर्ण हैं: गरीब, किसान, महिलाएं और युवा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन्हीं वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने गाजीपुर के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सिर्फ शुरुआत हैं। आने वाले समय में इससे भी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए पूर्वांचल की राजनीति को एक नया संदेश देने की भी कोशिश की गई। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के इन बयानों पर विपक्ष किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। गाजीपुर की धरती से उठी यह राजनीतिक आवाज अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि यह आवाज आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल पाएगी या नहीं।